महाराष्ट्र की राजनीति में एक बवाल मचा हुआ है। कल एलओपी जो है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि कसाब अजमल कसाब की गोली से हेमंत करकरे साहब नहीं मारे गए, जो आईपीएस ऑफिसर थे वो मारे गए एक पुलिस अफसर की गोली से, और जो कि आरएसएस से कनेक्टेड थे। और इसके बाद बीजेपी ने एक हमला बोल दिया है कांग्रेस पर। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में कसाब को फांसी दी गई, वो है पृथ्वीराज चौहान, हमारे साथ है। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा स्टेटमेंट कि भाई अजमल कसाब से या कोई आतंकवादियों की गोलियों से नहीं मरे हेमंत करकरे जी, वो तो पुलिस अफसर ने मारा, और वो भी आईपीएस जो कनेक्टेड थे आरएसएस से। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? आप तो उस समय जब हैंग किया गया कसाब को, आप सीएम थे। देखिए, ये जानकारी कोई नई जानकारी नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी है, अंग्रेजी और मराठी में वो किताब है। किताब का नाम है हु किल्ड करकरे। उन्होंने वो आईपीएस ऑफिसर है, आप रिटायर हो गए हैं, कोल्हापुर के हैं, उनका नाम मुशर्रफ है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसकी जानकारी अमेरिकी गुप्तचर संस्थाओं ने मुंबई पुलिस को दी थी, ऐसा उनका कहना है। और इस अवसर में जो भी उसको जिसको जानकारी मिली, और उनका ये भी कहना है कि शायद वो पॉलिटिकली किसी पार्टी की तरफ उसका ध्यान था, उसने उस जानकारी को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए हमला हुआ और काफ़ी लोगों की जानें गई। ये किताब में लिखा गया है, कोई नई जानकारी नहीं है। अब मैं मानता हूँ कि शायद इसकी उस समय जो भी केंद्र सरकार रही होगी, उन्होंने जानकारी उसकी जांच की होगी पूरी, सच्चाई है या नहीं है, वो जो भी है। लेकिन ये किताब की जानकारी पर शायद विजय वडेट्टीवार बोले होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मोदी सरकार को ये चैप्टर अगर ओपन करना था तो कर सकते थे 10 साल में। लेकिन एक ही जीवित आतंकवादी बचा था, कसाब, जिसको बड़ी बहादुरी से अरेस्ट किया गया, उसका पूरा ट्रायल हुआ, उसको अपना बचाव करने का पूरा मौका मिला, और अंत में उसको जब फांसी की सजा कायम हुई तो उसको मेरे कार्यकाल में, मुझे याद है कि मैंने ही फाइल पर सिग्नेचर की थी, दस्तखत किए थे, तो उसको फांसी दी। तो अब करकरे की जो मौत हुई किस गोली से हुई, क्या इसकी कोई जानकारी है? हमारी सरकार जब थी, मनमोहन सिंह सरकार, उस समय जांच हुई थी। लेकिन अगर कुछ नई जानकारी है तो मैं पूछना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने क्यों नहीं जांच की 10 साल में? तो मेरे ख्याल है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से कुछ होगा नहीं। अगर कुछ करना है तो मोदी सरकार आज भी कुछ कर सकती है। विपक्ष बोल रहा है कि देखिए, आप मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके से कसाब का बचाव अब किया जा रहा है, और बातें की जा रही है कि मुंबई पुलिस के ऊपर ही एक तरीके से आप सस्पिशन क्रिएट कर रहे हो, संशय क्रिएट कर रहे हो। देखिए, कोई अपीजमेंट कोई बात नहीं है, किताब तो है ना। एक मुंबई पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी ने आईपीएस अफसर में किताब लिखी है। पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट किया तो उन्होंने कोई किताब का हवाला नहीं दिया था। जब बीजेपी ने हमला बोल दिया वडेट्टीवार साहब पर, फिर उन्होंने कवर अप के लिए वो किताब का जिक्र किया। देखिए, जानकारी उनको कहाँ से मिली? किताब तो पब्लिक डोमेन में है, तो किताब तो है। उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने एक आरोप किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में चिदम्बरम शायद गृह मंत्री थे, उन्होंने जांच की होगी, और अगर उसमें कोई सच्चाई है तो 10 साल मोदी सरकार क्यों चुप बैठी? मोदी सरकार भी जांच कर सकती थी। क्या अमेरिका से कोई जानकारी मिली थी? क्या उसको दबाया गया? क्या उसके कारण ये हमला हुआ? ये तो बहुत गंभीर विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इस पर कोई ये बात आगे नहीं बढ़ाई, तो ये आरोप में कुछ तथ्य है या नहीं है, मैं नहीं कुछ कह सकता। ऐसा भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उज्ज्वल निकम साहब ने भी ये सच्चाई छुपाई, उनको ये पता था कि इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई है। क्या आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य आए थे आप सीएम बनने के बाद? नहीं, मेरे साथ कोई तथ्य नहीं आए थे इस बारे में। कुछ और बम हमले हुए थे, उसकी हमने जांच की थी। इसके बारे में किसको जानकारी थी, किसको नहीं थी, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सामने जब कसाब का ट्रायल ख़त्म हो गया, उसकी फांसी की सज़ा कायम हुई, तब उसको एक दिन
काफ़ी गुप्तता से फांसी चढ़ाया गया था। उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, तो ये मुझे पता है, लेकिन किताब मैंने शायद नहीं पढ़ी किताब वो, लेकिन आरोप तो है ये। एक लास्ट का सवाल है कि क्या इसको लेकर आप कोई मांग करने वाले हैं सरकार से कि इसका भी खुलासा हो, ये पूरी चीज़ का, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में ही था। देखिए, ये तो मोदी सरकार को निर्णय लेना है, हम कैसे मांग करेंगे? सरकार मोदी जी की है, उनको अगर कुछ करना है तो करेंगे जरूर। धन्यवाद। तो ये थे पृथ्वीराज चव्हाण साहब, जिन्होंने कहा है कि अभी भी सरकार उसकी जांच कर सकती है, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, आज तक।